ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रम यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम् प्रसन्नतां यानगताभिषेकतः तथा नमं लेवनवासुदुःखतः मुखाम्बुजश्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा सदास्तु सामञ्जुलमङ्गलप्रदा अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातम नमामि। आज बड़ा शुभ दिन है, हनुमान जयंती का दिन। हमने ये ज्ञान यज्ञ रामनवमी से प्रारंभ किया था और हनुमान जयंती तक इसको पूरा करने का संकल्प था। और मुख्य रूप से उत्तरकांड आधार बना करके थोड़ा राम चर्चा करने का एक विचार था, जिसको पिछले 7 दिनों में हम लोगों ने थोड़ा लिखने का थोड़ा प्रयास किया। मुख्य अंश रामचरितमानस के और उत्तरकांड के, और आज तो हनुमान जयंती, हनुमान जी का दिन है। और हम मंगलाचरण के अंत में हनुमान जी की का ही स्मरण करते हैं, उनके गुणों का स्मरण करते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदे, हनुमान जी कैसे हैं? अतुलित बलधामम, अतुलनीय बल है, बल के धाम है। धनुजवन कृशानुम, दानवों के लिए, दुष्टों के लिए, राक्षसों के लिए, दुर्जनों के लिए वो कैसे हैं? अग्नि की तरह हैं। धनुजवन कृशानुम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अतुलित बल धामम भी हैं और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम भी हैं। और सकल गुण निधानम, सारे ही गुणों उनमें हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। सकल गुण निधानम, और तुलसी बाबा ने लिखा वानराणाम अधीशम, जबकि वो कभी वानरों के राजा नहीं रहे। वानरों का राजा या तो बाली था, बाद में सुग्रीव रहा, युवराज भी अंगद को बनाया गया। फिर भी आदमी गुणों से हृदय पर शासन करता है। तो चूंकि सकल गुण निधानम है, भीषण का भी भला किया उन्होंने, राम जी से मिलवाया। सुग्रीव का भला किया, राम जी से मिलवाया। तो भक्तों को भगवान से मिलाने का काम करते हैं। सकल गुण निधानम है, इसलिए कभी किसी पद पर न होते हुए भी कहा वानराणाम अधीशम। वो तो श्रेष्ठतम स्थिति वाले संत हैं, मुक्त संत हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम, और किस लिए? क्योंकि रघुपति प्रिय भक्तम, भगवान के प्रिय भक्त हैं। भगवान ही उनको नहीं, भगवान हनुमान जी को प्रेम करते। रघुपति प्रिय भक्तम और वात जातम। तुलसी बाबा कहते हैं ऐसे उन पवन पुत्र हनुमान को मैं प्रणाम करता हूं। तो आज हम सब लोग भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हनुमान जी कहा जाता है कि वो हर समय जीवित हैं। उन्होंने ब्रह्मलोक को, साकेत को नहीं गए। यहां भगवान का काम करने के लिए वो जीवित देवता कहे जाते हैं, वो हैं और रहेंगे। और भगवत सत्ता तो है ही। भगवान भी तो लीला से ही एक शरीर में आते हैं और फिर लीला समरण कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान की कृपा नहीं है, या भगवान नहीं है, या भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं, या भगवान प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देते हैं। भक्त अगर भाव से प्रार्थना करेगा तो भगवान उत्तर तो देंगे। हनुमान जी की जो उपाधि है वो भगवत कार्य
के लिए समर्पित है। उनका अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। सुंदरकांड में उल्लेख आता है कि जिमे अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी कर्मयोग का जीता जागता उदाहरण दृष्टांत है। जैसे भगवान का बाण अमोघ होता है, लक्ष्य वेध करके ही आता है, उसी तरीके से हनुमान जी भी भगवान के बाण की तरीके से हैं। बाण की अपनी कोई दिशा नहीं होती, अपना कोई लक्ष्य नहीं होता और अपनी कोई गति भी नहीं होती। भगवान का ही दिया हुआ लक्ष्य बाण का है, भगवान की ही भरी हुई गति बाण की है और भगवान की ही दी हुई दिशा भी बाण की है, सामर्थ्य। तो भगवान के कार्य के लिए ही पूरा और एक से एक राक्षसों का संहार करना, सीता माता का पता लगाना, भगवान की सेवा में हर समय प्रस्तुत रहना, भजन के अलावा भगवान का भगवत कार्य के अलावा अपनी कोई काम ही नहीं। उनकी उपाधि के माध्यम से भगवान की इच्छा, भगवान का जो भी कार्य है उसके लिए वो बांसुरी बने हुए हैं, पोंगरी बने हुए हैं। हमारी उपाधि के माध्यम से हमारी इच्छाएं प्रकट होती हैं, प्रवर्तित होती हैं और हमारी उपाधि इच्छा पूर्ति के लिए लगती है। ईगो एंड ईगो सेंट्रिक डिजायर्स की पूर्ति के लिए हमारी ये उपाधि तीन शरीरों की काम आती है। लेकिन हम में और हनुमान जी में फिर यही अंतर है कि हनुमान जी की उपाधि वो तो प्रभु कार्य के लिए ही समर्पित है। उनका अपना कोई, गुरु जी कहते हैं उनका अपना कोई एजेंडा ही नहीं है। जो भगवान का एजेंडा वो उनका एजेंडा, अपनी लाइफ में कोई प्रायोरिटी नहीं, कोई एजेंडा नहीं। कहा कि देखो ये एक बार कहते हैं कि हनुमान जी से भगवान ने पूछा कि हनुमान ये बताओ तुम्हारा हमारा रिश्ता क्या है? हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने कहा भगवान देह दृष्टिया तो दासो हम, देह पर जब मेरी दृष्टि रहती है अपनी भी फिजिकल बॉडी पे और आपके देह पर, तब तो आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं। देह दृष्टिया तो दासो हम और जीव दृष्टिया त्वदंशका। जब अपने को जीव रूप में अनुभव करता हूं तब फिर ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। रामायण का भी यही सत्य है, गीता का भी। जब अपने कर्ता और भोक्ता स्वरूप पर मेरा ध्यान रहता है, जीवत्व पर ध्यान रहता है, तब फिर आप ईश्वर हैं और मैं आपका अंश जीव हूं। जीव दृष्टिया त्वदंशकः। और जब शुद्ध चेतन पर ध्यान होता है, अपने भी और आपके भी, तो वस्तुतस्तु आत्म वस्तु पर जब ध्यान होता है कि आत्म तत्व मेरा क्या है और आपका क्या है, तो वस्तुतस्तु त्वदेव, तो देव एव अहम, जो आपका आत्मा है वही मेरा आत्मा है, कोई अंतर। वस्तुतस्तु त्वदेव अहम इति में निश्चला मति, ये मेरी निश्चल मति है। देह दृष्टि से आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। जीव दृष्टि से मैं अंश हूं, आप अंशी हैं। और आत्म दृष्टि से तो हम में आप में कोई भेद ही नहीं है, अभेद है। इस प्रकार से देखिए ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, उनको कोई संशय नहीं है भगवान के और अपने संबंधों के धरातल के बारे में। तीनों धरातल पर उन्होंने बताया। तो ऐसा जो है हनुमान जी सब पर कृपा करने वाले देवता हैं, जल्दी कृपा करते हैं। और हमारे समय जो ग्लोबल हेड हैं स्वामी स्वरूपानंद जी, वो तो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त, और उनका ऐसा मानना है कि पहले उनको बड़ी शारीरिक पीड़ा वगैरह रही युवावस्था से ही, और हनुमान चालीसा के पाठ से ही उनका वो कष्ट जो था वो दूर हुआ और आज वो अपने ग्लोबल हेड के
कर्तव्यों का निर्वाह करने में भी सफल हो रहे हैं, अपनी शारीरिक सीमाओं के बाद भी। तो ऐसा बहुत से भक्तों का अनुभव हुआ, बहुत आयामों में हुआ, बहुत क्षेत्रों में हुआ। आज हम सब उनको नमस्कार करते हैं, उनको याद करते हैं, उनके चरणों में अपना शीश नवाते। तो पिछली कक्षा में हमने पाठ किया था 78 दोहे का, और प्रकरण चल रहा था कि काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को ये बता रहे थे कि उनको किस प्रकार से मोह हुआ, और ये बताते हुए उन्होंने कहा कि बालक रूप राम कर ध्याना। उनके इष्ट बालक राम हैं, और गरुड़ जी से कहते हैं कि मैं जब जब भगवान का अवतार होता है तो अयोध्या में जा करके जब तक उनकी बालक अवस्था रहती है तो उनकी बाल लीला देखता हूं, और देख देख करके मुग्ध होता हूं, प्रसन्न होता हूं, और मैं फिर उनकी बाल लीला का आनंद लेते हुए वहां रहता। कहा एक बार ऐसा हुआ, भगवान छोटे थे और आंगन में खेलते थे, महल के आंगन में अपनी छोटे छोटे पैरों से दौड़ दौड़ के खेलते थे, और मैं भी फुदकता हुआ रहता। भगवान लीला करते हुए मुझे पकड़ने दौड़ते थे, ये कौआ कहां से आ गया, और जब पकड़ने दौड़ते थे तो मैं दूर चला जाता, और फिर जब वो दूर जाते थे तो मैं फिर उनके पास चला आता, और वो अगर कुछ खाते थे तो उनकी जूठन वहां गिर जाती थी, तो मैं वो जूठन उठा उठा करके खाता था, और वो प्रसाद पा करके धन्य हो जाता था, तृप्त हो जाता था। हाँ, इस प्रकार से जब मैं उनके पास जाऊं तो फिर वो पकड़ने दौड़े, और पकड़ने दौड़े तो मैं दूर जाऊं, और जब मैं दूर जाऊं चलूं भाग तब पूप दिखावें। 77 दोहे के ऊपर कहा, किलकत मोहि धरन जब धावें। जब किलकारी भरते हुए मुझे पकड़ने दौड़ते थे तो मैं भाग जाता था, और जब भागता था तो मुझे पुआ दिखाते थे। इस तरह से प्राकृत शिशु लीला देख भयो मोहि मोह। जब एक वो साधारण मनुष्य के बच्चे की तरीके से लीला कर रहे थे तो अचानक मुझे मोह हो गया। ये सही में अवतार हुआ है सच्चिदानंद ब्रह्म का, या ये कोई मानवीय शिशु ही है? और बस संदेह होते ही इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। ये संशय ऐसी चीज है कि जहां भगवान के बारे में संशय हुआ कि निश्चला मति खत्म हो जाती है, जो हनुमान जी की नहीं। इति में निश्चला मति, हनुमान जी की मति वो। लेकिन यहाँ क्या हुआ, संशय सर्प ने जैसे ही ग्रसा तो माया ने पकड़ लिया। लेकिन कहते हैं कि वो माया मुझे दुखद नहीं हुई। दुखद क्यों नहीं हुई? क्योंकि भगवान ने उस माया के माध्यम से भी मेरे ऊपर कृपा करनी चाहिए थी, इसलिए वो माया दुखद होने के बजाय सुखद हो गई मेरे लिए। और अब बताते हैं कि क्यों सुखद हुई। काकभुशुंडी जी कहते हैं 78 दोहे के ऊपर की चौपाइयां हैं, भगवान का ज्ञान तो अखंड रहता है, भगवान तो मायाधीश हैं और मायातीत हैं, लेकिन ये जीव जो है और सारे ही प्राणी ये मायाधीन हैं, ये माया के वश में हैं, और इनका ज्ञान एक जैसा नहीं रहता। कई बार सत्संग के समय, स्वाध्याय के समय, ध्यान के समय, गहरे चिंतन के समय ऐसा लगता है कि सब स्पष्ट है, भगवान की महत्ता भी स्पष्ट है, अपनी अल्प शक्ति और अल्पज्ञता भी स्पष्ट है, और भगवान की सर्व शक्ति और सर्वज्ञता भी स्पष्ट है। भगवान के चरणों में पूरी तरह से हमारा हृदय समर्पित हो जाता है, ये भाव भी आ जाता है। भगवान की कृपा भी उतरती हुई लगती है, मन में शांति उतरती हुई लगती है।
लेकिन अचानक संसार के थपेड़े में आके वो सब खत्म हो जाता है और फिर मन चंचल हो जाता है, विचलित हो जाता है, कई बार राग द्वेष से भर जाता है। तो कहते हैं जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर ये ज्ञान एक रसी बना रहे तो जीव ईश्वर हो जाए, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान कभी भ्रमित नहीं होता। जीव का ज्ञान उपजता है और फिर शिथिल हो जाता है, फिर उपजता है, उसकी दृष्टि एक समान स्पष्ट नहीं बनी रहती है। फिर कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं, भुषुंडी के कहते हैं गरुड़ से कि माया बस्य जीव अभिमानी, ईश बस्य माया गुण। जीव तो माया के वश में है, लेकिन माया ईश्वर के वश में है और गुण की खान यानी त्रिगुणात्मिका है। तो इसलिए क्या है कि परवश जीव स्वबस भगवंता। जीव जो है वो तो ईश्वर के माया के वश में है और भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं, स्वबस भगवंता। और फिर कहा जीव अनेक एक श्रीकंता, भगवान एक है और जीव अनेक है। क्यों? क्योंकि जीव तो प्रतिबिंब मात्र है। जैसे सूर्य एक है और जितनी जगह घड़ों में तालाब में जल रखा होगा तो उसका प्रतिबिंब पड़ जाएगा, तो प्रतिबिंब तो अनेक हैं। हमारी बुद्धि के अंदर ये ताकत है कि उसमें शुद्ध चेतन परमात्मा प्रतिबिंबित हो जाता है। तो जो चेतन है उसमें कोई अंतर नहीं, प्रतिबिंब अनेक है लेकिन बिंब एक है। बुद्धि में अंतःकरण में ही वो सामर्थ्य है कि वो परमात्मा चेतन प्रतिबिंबित होता है और हम अपने को प्रतिबिंबित चेतन मान के जीव चेतन मान लेते हैं, इस शरीर में कैद चेतन मान लेते हैं और इस शरीर में अहम बुद्धि और संसार में मम बुद्धि कर लेते हैं। और यही माया का चक्कर है। अहम और मम के चक्कर में हम जाने कितने जन्म बिताए, और जब तक हम अपने बिंब स्वरूप को, परमात्मा स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, इस प्रतिबिंब स्वरूप को ही अपना स्वरूप मानेंगे, तब तक ये संसरण चलता रहेगा। तो ये कैसे जाएगा? तुलसी बाबा कहते हैं यहाँ काकभुषुंडी के माध्यम से कि मुधा भेद यद्यप, ये जो डिफरेंसेस हैं ये झूठे हैं, सत्य तो परमात्मा है। शरीर का अंतर झूठा है, बुद्धि का अंतर झूठा है, मन का अंतर झूठा है, इच्छाओं का अंतर झूठा है, असल में एकत्व ही सत्य है। मुधा भेद यद्यपि करती, ये माया में ही भेद होता है, आत्मा में परमात्मा में भेद नहीं होता। लेकिन ये भेद देखने की सामर्थ्य किसमें आती है? तो 78 दोहे में कहा, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। राम जी के भजन के बिना अगर कोई सोचे कि इस माया के फंदे से अनेकता में जो सत्यत्व मान कर के जीव बैठता है, इससे छूट जाए, रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपिसो नर पशु बिनु पूंछ विषान। वो बिना सींग और पूंछ का पशु ही है, चाहे ज्ञानवंत। ज्ञानवंत का मतलब यहाँ आत्मबोध प्राप्त संत नहीं है, बल्कि शास्त्र को बौद्धिक रूप से रट लेने वाला, समझ लेने वाले को तुलसी बाबा कई बार जो उसको विवेकी शब्द का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर रामायण में, जो आत्मबोध प्राप्त संत है उसके लिए विवेकी संत का प्रयोग, विवेक शब्द का प्रयोग तुलसी बाबा ने किया है। तो कहा इस तरह से उन्होंने कहा कि देखो, भगवान का भजन ही वो रास्ता है जिससे कि हम भ्रम से, अज्ञान से, माया के फंदे से मुक्त हो सकते हैं। भगवत स्मरण, राम जी का स्मरण वो अचूक हथियार है जिससे कि हम सारे बंधनों को काट सकते हैं, ऐसा यहां बताया। फिर कहा कि जब मैं इस तरह माया के वश में हो गया तो अजीब चकाचौंध से भर गया और भगवान को लगा कि ये मेरा भक्त बहुत भ्रमित हो गया है। तब वो हाथ बढ़ा करके मुझे पकड़ने के लिए दौड़े, और जब पकड़ने के लिए दौड़े तो फिर मैं भागा, उड़ता गया, उड़ता गया, उड़ता गया, बहुत दूर आकाश में उड़ गया, और मैं कहां कहां नहीं गया, स्वर्ग लोक गया, अनेक लोकों में गया और ब्रह्म लोक तक हो गया। लेकिन जब पीछे मुड़ के देखता था
तो भगवान का हाथ 2 अंगुल दूर मुझसे दिखता था, और वो 2 अंगुल खत्म नहीं होता था, 2 अंगुल पर ही वो भगवान की भुजा दिखाई देती थी, और जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजई मुनता। 2 अंगुल का न वो भुजा अंतर कम करती थी, न मैं जब देखता था 2 अंगुल दूर, 2 अंगुल दूर। परेशान हो गया। संतों ने कहा कि ये 2 अंगुल हैं कौन से? भगवान हमको पकड़ लें या हम भगवान को पकड़ लें, उसमें डरने की क्या बात है? लेकिन 1 अंगुल है हमारे पुरुषार्थ का और 1 अंगुल है भगवान की कृपा का। हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते कि 1 अंगुल का फासला हम तय कर लें, और फिर भगवान की कृपा भी रुक जाती है और 1 अंगुल कृपा भी रोक लेते हैं। तो न तो पुरुषार्थ हमारी तरफ से हो पाता है और न कृपा उनकी तरफ से हो पाती है, और वो 2 अंगुल का फासला बना रहता है। 2 अंगुल का फासला जो बना रहता है वही जो है जीव और प्रभु के बीच में रहता है। संदेश क्या है कि हम पुरुषार्थ करें जितना बढ़ सकते हैं भगवान को पाने के लिए, और तब भगवान की तरफ से भी कृपा बरसेगी और हम ये जो 2 अंगुल की दूरी है इसको दूर कर पाएंगे। आप कहते हैं कि जब मैं इतना देखा उन्होंने कि ये मेरा भक्त तो बहुत ही परेशान हो गया है, तब मैंने ब्रह्मलोक तक जा करके जब कोई इसका समाधान नहीं देखा तो मैंने आंख मूंद लिए। मूंदे नयन त्रसित जब भयों पुन चितवत कौशलपुर गयों, और उसके बाद आंख खोल करके फिर से मैं अयोध्या में आ गया, कौशलपुर में आ गया। और तब भगवान को लगा कि देखा माया ने भगवान हंस पड़े। भगवान हंस पड़े और लिखा बेहसत तुरत गयों मुख माही। जब भगवान हंसे तो मैं उनके मुंह के अंदर चला गया, और जब मुंह के अंदर चला गया तो वहां तो मैंने देखा कि अनेक अनेक ब्रह्मांड हैं। हर ब्रह्मांड में राम जी का अवतार हो रखा है, और वहां पर भरत भी हैं, कौशल्या भी हैं, चारों भाई हैं, सब है अयोध्यापुरी। हर ब्रह्मांड में वो है, और सब जगह कौशल्या और भाई उनके भरत शत्रुघ्न अलग अलग हैं। लेकिन अगणित भुवन फिरऊं प्रभु राम न देखें आन। भगवान तो 2 हो नहीं सकते, इसलिए भगवान वही थे, राम वही थे, बाकी सब कैरेक्टर अलग अलग थे, भगवान वही थे। कहा एक एक ब्रह्मांड में 101 साल तक मैं रहा, और इस तरीके से सारे ब्रह्मांडों में घूमते घूमते कल्प सत एका 101 कल्पों तक मैं घूमा। और देखिए ये प्रसंग जो है असल में हमारी जो टाइम स्पेस और मैटर की धारणा है उसको ध्वस्त करने के लिए तुलसी बाबा ने लिखा है। हमारे लिए समय बहुत पक्की एंटिटी है, और स्पेस भी बहुत पक्की एंटिटी है, और मैटर भी बहुत पक्की एंटिटी है। टाइम स्पेस और मैटर, यही तो त्रिविध परिच्छेद में ही तो जीव रह रहा है, और भगवान क्या है? त्रिविध परिच्छेद शून्य है। और योग दर्शन में भी कहा कि ये समय है क्या? क्रम संवित। अगर मैटर ना हो और मैटर में परिवर्तन ना हो तो टाइम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा। टाइम है क्या? बच्चे थे, फिर किशोर हुए, फिर युवा हुए, वृद्ध हुए, और उसके बाद क्या हुआ कि हमारे बच्चे हो गए, और वो बच्चा अब जो है स्कूल जाने लगा, अब वो यूनिवर्सिटी में चला गया। ये जो चेंज, देहरादून ऐसा पहले नहीं था, नया मोहल्ला बन गया, फिर ये हो गया। ये जो मैटर में चेंज होता है उससे टाइम का कॉन्सेप्ट आता है। क्रम संवित और स्पेस, जहां ये माला है वहां माइक नहीं है, जहां माइक है वहां ये थाली नहीं है, जहां थाली है वहां भगवान की फोटो नहीं है। यानी स्पेस भी मैटर पे ही निर्भर है। एक चीज जहां है वहां दूसरी नहीं है, दूसरी जहां है वहां तीसरी नहीं है। वस्तुओं में जो दूरी है उससे अवकाश, आकाश का, स्पेस का कॉन्सेप्ट होता है।
यानी टाइम और स्पेस दोनों मैटर पे निर्धारित हैं। मैटर अगर ना हो तो ना टाइम का कॉन्सेप्ट होगा ना स्पेस का होगा। और इसी को दूर करने के लिए ये तुम कहां उलझे पड़े हो, कहते हैं 101 कल्प तक अनेक ब्रह्मांडों में रहा, वह घरी मह मैं सब देख। और हुआ क्या, यहाँ पृथ्वी के उसमें जब मुंह में गए थे तो बहुत परेशान हो गए, बहुत परेशान हो गए। तब फिर उन्होंने आंख बंद की और भगवान फिर हंसे और तब वो मुंह के बाहर आ गए। तब वो मुंह के बाहर आ गए और तब उन्होंने कहा उभय घरी मैं सब। वहां तो लग रहा था 101 कल्प हो गए हैं और यहाँ देखा कि 2 घड़ी 1.5 घंटे में ही ये सारा घट गया है। यानी टाइम का कॉन्सेप्ट जो है बड़ा विचित्र है। उभय घरी मैं सब देखा, भयों भ्रमित मन मोह विसेखा। अब और भ्रम बढ़ गया। ये देखो ऐसा लग रहा था जाने कितने समय में कितने ब्रह्मांडों में ये तो भगवान वही है और उभय घरी हुई है। अब जब मैं बिल्कुल हताश होकर के मुंह से बाहर आकर के फिर गिर गया तो भगवान को दया आ गई मेरे ऊपर और भगवान ने मेरे सिर पर हाथ फेरा और उनके हाथ फेरते ही मेरा मोह दूर हो गया। और तब उन्होंने कहा काकभूषुंड मांगो वर अति प्रसन्न मोहि जान। अब काकभूषुंडी तुम मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं। और तब काकभूषुंडी जी 84 दोहे में वर मांगते हैं, 3 वर मांगते हैं। कहते हैं अविरल भगति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जो गाओ। अपनी अविरल भक्ति मुझको दे दीजिए और शुद्ध भक्ति दीजिए, यानी कामना पूरी करने वाली भक्ति नहीं, कामना रहित भक्ति, शुद्ध कामना रहित भक्ति दीजिए, अविरल भक्ति दीजिए, जो शास्त्र सम्मत श्रुति पुराण जो भक्ति कहते हैं वो भक्ति दीजिए। सोई निज भगति मोहि प्रभु देव दया कर राम। ऐसे मांगा तो एवं अस्तु कही रघुकुल नायक। भगवान ने एवं अस्तु कह दिया कि ठीक है, भक्ति दी। फिर कहते हैं सब सुख खानी भगति तय मांगी। वह बहुत चालाक होता है। उन्होंने कहा सुन वायस तय सहज सयाना, तुम तो सहज सयाने हो इसलिए तुमने सब सुख खानी भक्ति मांगी। और फिर अपनी तरफ से कहते हैं माया संभव भ्रम सब अब न व्यापी हैं। तो माया से जितने भ्रम होते हैं अब तुम्हें कभी व्यापेंगे नहीं, यानी मेरी माया तुमको कभी अब सताएगी नहीं। और इस तरह से आशीर्वाद दिया। फिर भगवान कहते हैं, उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं। कहते हैं निज सिद्धांत सुनाओ तो ही। अब मैं अपना एक सिद्धांत देखो बताता हूं काकभूषुंडी तुमको और उनके माध्यम से हम सबको, कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सब तो मेरी ही उत्पत्ति है, ये सारा जगत और सारे प्राणी मेरे द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। लेकिन सबते अधिक मनुचित ही भाई, उन सब में मनुष्य मुझे सबसे प्रिय है। और मनुष्यों में भी जो द्विज हैं, द्विज का मतलब है कि जो संस्कारी हैं, सदाचारी हैं, जिनका दूसरा जन्म हुआ है। दूसरा जन्म कैसे होता है? कहा शास्त्र में आता है श्लोक, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सब लोग शूद्र ही होते हैं। और संस्काराद द्विज, जब संस्कार होता है, माता पिता संस्कार देते हैं, गुरु संस्कार देते हैं, तब वो द्विज कहा जाता है। दूसरा जन्म हुआ संस्कार से। संस्काराद द्विज उच्यते। और वेदाभ्यासी भवेद विप्र, जब वेद का अभ्यास शुरू करता है तो विप्र कहा जाता है। और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जब ब्रह्म स्वरूप को जान लेता है तब वो ब्रह्म में रमण करने वाला ब्राह्मण होता है। कहा मनुष्यों में भी द्विज, द्विज में भी वेद को जानने वाले और उनमें भी जो वेद के अनुसार आचरण करने वाले मुझे ज्यादा प्रिय हैं। उनमें भी जो वैराग्यवान हैं जो ज्यादा प्रिय हैं। उनमें भी जो ज्ञानी हैं वो और प्रिय हैं। और ज्ञानियों में भी जो विज्ञानी हैं वो और ज्यादा प्रिय हैं। और उनसे भी ज्यादा प्रिय मुझे अपना भक्त है। निज दासा जय गति मोरी न दूसरी आशा, जिसको केवल मेरा आसरा है और कोई आशा। मोहि सेवक सम प्रिय को नाही, भगवान वो अपने भक्त से ज्यादा कहते हैं भगतिवंती अति नीचो प्राणी मोहि प्राण प्रिय असिमम। जो
बहुत नीच प्राणी भी हो, जिसको समाज की दृष्टि से, जो नीच तो कोई होता ही नहीं है, जो सामाजिक दृष्टि से भी जिसको ऊंचा नीचा माना जाता है, तो मुझको तो कोई उससे मतलब नहीं है कि समाज किसको क्या कह रहा है, मुझे तो अपना सेवक प्रिय है। देखिए, हमने पिछले 7 दिनों में बहुत चर्चा की, शबरी को खुद जा करके उन्होंने दर्शन दिए और कहते हैं उसके जूठे बेर खाए, हालांकि रामायण में ऐसा नहीं है, तो लेकिन उसके द्वारा अर्पित किए गए फल खाए। उसके गुरु ने कहा था कि जो मंत्र मैंने दिया है वही जपो और यहीं रहो मेरे आश्रम में, और इस नाम का नाम ही खुद खींच के तुम्हारे पास आएगा। और राम जी गए, उन्होंने केवट को गले लगाया, निषाद राज को गले लगाया, गीध का स्वयं दाह संस्कार किया जटायु का, और काकभुषुंडी कौवे को उपदेश किया, ब्रह्मज्ञानी बना दिया। तो ये कहना कि भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, मनुष्य ही भेदभाव करता है, भगवान के यहाँ कोई ऊंचा नीचा नहीं। कहा मोह प्राण प्रिय मम वाणी, ऐसे जो है कहा सत्य कहो खग तो शुचि सेवक मम प्राण प्रिय। कहा काकभुषुंडी सच कहता हूं, जो शुद्ध सेवक मेरा है, शुचि सेवक कहा, पवित्र हृदय वाला और पूर्ण समर्पित जो मेरा दास है, भक्त है, सेवक है, वो प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है। अस विचार भज मोहि परिहरि आस भरोस सब, और सबका सहारा छोड़ करके मेरा ही भजन करो। ये नहीं कि गुरुजी बार बार कहते कि देखो वर्ण कैवल्य व्यक्ति के आध्यात्मिक उन्नति में अगर एक कोई चीज सबसे प्रभावी है, प्रामाणिक है, महत्वपूर्ण है, तो वो है वर्ण। यमे वैक्ष व्रणुते तेन लभ्य, जिसने हृदय से उस परमात्मा का वर्ण किया, उसके समक्ष परमात्मा अपने को अनावृत कर देता है, अपनी कृपा के द्वार उसके लिए खोल देता है, हर समय उसके पास खड़ा रहता है, उसका संरक्षक बन करके उसके योगक्षेम का वहन करने के लिए। लेकिन हम वर्ण करें तो फिर वो कहते थे कि हमारा पहला वर्ण क्या होता है, जवान हूं, तगड़ा हूं, पैर मारूंगा पानी निकल आएगा। तो व्यक्ति को अपने शरीर का बल होता है, अपने धन का बल होता है, अपने संबंधों का बल होता है, अपनी बुद्धि का बल होता है, और तब कहीं 5वें 6ठे नंबर पे जा करके कहता है और भगवान का भी भरोसा है। नहीं, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, साहब सीता नाथ सो सेवक तुलसी। तुलसी का सहारा केवल भगवान में है, और उसका सहारा है तो मनियत सब ही राम के नाते, सबको मानो, राम के नाते से मानो। वो राम सबके आत्मा बन करके बैठे हैं। राम जी अगर कृपा करेंगे तो सबका सहारा मिलेगा, कोई विपत्ति नहीं है। ऐसे भगवान ने भरोसा दिया कि भज मोहि परिहरि आस भरोस सब। कहते हैं अगर तुम सुख चाहते हो तो गाँव ही वेद पुराण, सुख की लही हरि भगति बिन। भगवान की भक्ति के बिना सच्चा सुख किसी को मिला नहीं। और को विश्राम की पाव तात सहज संतोष बिनु। जब तक अंदर से संतोष व्यक्ति को नहीं होगा तो संसार की चाहे जितनी ऐश्वर्य, धर्म, समृद्धि, पद, प्रतिष्ठा कुछ भी मिल जाएगा, संतोष के बिना जो है प्रगति नहीं आएगी। फिर कहते हैं बिनु संतोष न काम न साही, और काम अछत सुख सपने हो नाही। बिना संतोष के कामना का नाश नहीं होता, और जब तक हृदय कामनाओं से आक्रांत रहेगा, कामनाएं हमारे चित्त को प्रताड़ित करती रहेंगी, तब तक सुख सपने होना ही। स्वप्न में भी हम जिन्हें कौन कौन सी चीजें, जो कामनाएं कहते हैं जागृत में नहीं पूरी होती और हल्की होती हैं, वो स्वप्न में भोग के द्वारा पूरी कराई जाती हैं। सुख भी और दुख भी मिलता है, बिल्कुल वैसा ही सुख दुख स्वप्न में मिलता है जैसा जागृत में मिलता है। तो जो हीन वासनाएं हैं, थोड़ा निर्बल वासनाएं हैं, वो स्वप्न में सुख दुख दे करके समाप्त होती हैं, और जो स्ट्रांग हैं, जो सबल वासनाएं हैं, वो फिर जागृत में भोग करके पूरी होती। कुल जो खेल है वो तो सुख दुख का ही है। कहा
निज सुख बिन मन होए की थीरा, जब तक आत्म सुख प्राप्त नहीं होगा, कम से कम सतोगुण का तो सुख प्राप्त हो। और सतोगुण का सुख जो है, क्योंकि रजोगुणी सुख तो हमेशा इच्छाओं को बढ़ाने वाला है, परिणामी। तो रजोगुण सुख से, गुणी सुख से और तमोगुणी सुख प्राप्त कर लेने से बात बनने वाली है नहीं। कम से कम सतोगुणी सुख प्राप्त हो और फिर सत्वातीत का आत्म सुख प्राप्त हो, तब जाकर के बात समाप्त होगी। निज सुख यानी आत्म सुख के बिना मन स्थिर नहीं होगा। फिर कहा कि बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रव ही न राम। जब तक हमारा विश्वास नहीं होगा परमात्मा पर, परमात्मा की कृपा पर, अपने सामर्थ्य पर, कई बार यह भी होता है व्यक्ति अपनी सामर्थ्य पे ही विश्वास नहीं कर पाता है। अरे भगवान कृपा करेंगे तो सामर्थ्य भी बढ़ जाएगी। राम कृष्ण परमहंस से गया, उन्होंने कहा भाई भजन करो, माता का भजन करो, ये मनुष्य देह मां के भजन के लिए मिला है। हम बहुत व्यस्त हैं, हम बहुत व्यस्त हैं महाराज, हमें समय नहीं है। तो उन्होंने कहा जाओ माता से प्रार्थना कराओ, माता सर्व समर्थ है और बड़ी दयालु है, वो तुम्हारी व्यस्तता कम कर देगी और भजन के लिए तुम्हें बहुत समय मिल जाएगा। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम व्यस्तता कम करना ही नहीं, हम डरते हैं। अगर सही में ये हो कि वो तुरंत ही हम जाएंगे और माता कृपा करके व्यस्तता होंगे, अभी थोड़ा देर, अभी 1 साल नौकरी बाकी है, उसके बाद कर लेंगे। तो हम जो है अनिश्चय की दशा में चूंकि रहते हैं और हृदय से भगवान को नहीं मांगते हैं, संसार को मांगते हैं। हम भगवान को संसार पाने का साधन बना लेते हैं, बजाय संसार को भगवान पाने का साधन बनाने के। साध्य भगवान है, संसार साधन है, ये मान के हमको जीवन जीना है। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रव ही न राम, और राम कृपा बिन सपने हुजीर न लहे विश्राम। ये तुलसी बाबा कहते हैं। फिर कहते हैं भाव वश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन। भगवान तो भाव को जानते हैं, भाव के वश में हैं, इसलिए तज ममता मद मान। बहुत शरीर के में अहम रख के, संसार में ममता रख करके ही भजन हो सकता है। ममता और मद और अहंकार मान छोड़ करके भजी सदा सीता रवन। सीतापति भगवान राम का भजन होना चाहिए। अब गरुड़ जी को ये सब बताया उन्होंने, अपने मोह का प्रसंग बताया। गरुड़ जी गदगद हो गए, कृतकृत्य हो गए और फिर कहते हैं भुषुंडी जी से कि बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे मोह हुआ, तो आप जैसा ज्ञानी वक्ता मिल गया, भक्त का दर्शन हो गया, ये कथा भगवान की सुनने को मिल गई, तो भगवान ने कृपा ही की जो मुझे मेरे हृदय में मोह उत्पन्न किया। और मैं ये समझ गया लेकिन अब कि गुरु बिनु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई इस संसार सागर से माया के पार नहीं जा सकता है, चाहे ब्रह्मा और शंकर जैसा ही क्यों न हो। कहते हैं तब प्रसाद मम मोह नसाना, राम रहस्य अनुपम जाना। आपके कृपा से, आपके प्रसाद से, आपके उपदेश से मेरा मोह नष्ट हो गया। इस प्रकार से कृतकृत्य होते हैं। और फिर कहते हैं अब मुझे कोई संशय नहीं है, लेकिन एक बात अभी और पूछनी है। तो कहते हैं गरुड़ जी 3 प्रश्न करते हैं। कहते हैं कारण कवन देह यह पाई। ये इतना ऊंचा ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञानी भक्त और कौए का शरीर, किस कारण से आपने ये कौए का शरीर क्यों मिल गया? कारण कवन देह यह पाई। और फिर इस कौए के शरीर में ये रामचरित पायहु कहां? इतना भगवान की कृपा और भगवान के प्रति समर्पण कहां से मिला? और फिर कहते हैं कि मैंने ये सुना है कि महाप्रलय हूं नाश, तो महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, इच्छा मृत्यु है और आप तो जब तक चाहे रह सकते हैं। तो इतना इच्छा परायण जो
इच्छा मृत्यु का वरदान आपको कहां से मिल गया? कल्प कल्प का जीवन मिल गया, भगवान की कृपा मिल गई, भगवान की कथा मिल गई, और कौए की देह। ये इसका कारण क्या? कारण कवन सुनाथ सब कहो सहित अनुराग। इसका कारण क्या है, मुझे बताइए। काकभूषुंडी ये कहते हैं कि देखो, स्वार्थ साच जीव कहूं एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। देखो एक बात तो समझ लो कि जीव का सच्चा स्वार्थ क्या है? बहुत डिग्रियां लेने, बहुत धन कमा लेने, बहुत पद कमा लेने में नहीं। स्वार्थ साच, सच्चा स्वार्थ क्या है? मन क्रम वचन राम पद। मन वचन कर्म से भगवान में प्रेम हो जाए, यही मनुष्य का सच्चा स्वार्थ है। क्योंकि भगवत प्रेम ही मुक्ति देने वाला है। संसार प्रेम तो बांधने वाला है, और बांधने वाला है, और बांधने वाला है। कहते हैं तजऊ न तन निज इच्छा मरना। मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, लेकिन मैं ये शरीर नहीं छोड़ता हूं, क्योंकि तन बिनु भजन, तन बिनु वेद भजन नहीं करना। क्योंकि शरीर के बिना भजन नहीं होगा, ये वेद ने कहा है। इसलिए, और ये कौवे के शरीर में ही मुझे भगवत कृपा प्राप्त हुई, भगवान का भजन इसी में परिपक्व हुआ, शरणागति इसी में प्राप्त हुई, ज्ञान इसी में प्राप्त हुआ। इसलिए इस शरीर से मुझे विशेष प्रेम है। तजऊ न तन निज इच्छा मरना। कहते हैं अति नीच हुसन प्रीति करिय जान निज परम हित। जिससे किसी का कुछ स्वार्थ होता है, परम हित होता है, वो चाहे बहुत नीच हो तो भी व्यक्ति उससे प्रेम करता है। जैसे मैंने इस कौवे के शरीर से प्रेम किया। फिर 95 दोहे में कहते हैं पाट कीट ते होई तेहते पाटंबर रुचित। तो सिल्क वर्म होता है, गंदा होता है, शहतूत खा के पाला जाता है, लेकिन उस गंदे कीड़े को भी लोग बहुत प्यार से पालते हैं, क्योंकि उससे बहुत अच्छा रेशम का धागा मिलता है। क्रम पालई सब कोई परम अपावन प्राण सम। अपने प्राण की तरीके से उसको सुरक्षित कर करके उस रेशम के कीड़े को पाला जाता है, शहतूत की पत्ती खिला खिला के, क्योंकि उससे बहुत सुंदर रेशम निकलता है। यहां पर कहा गरुड़ जी, बड़ी सुंदर चौपाइयां हैं। कवन जोनि जन्मे हूं जहां नाही। मैं कौन सा ऐसा देह है, कौन सा ऐसा शरीर है जिसमें मेरा ये जीव नहीं गया। कवन जोनि जन्मे हूं नाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जग माही। मैं भ्रम भ्रम हो करके भ्रमित होता हुआ किस शरीर में नहीं जन्मा। और फिर कहते हैं हर शरीर में कुछ कर्म किया, बहुत बार मनुष्यों के शरीर में किया, जिन्हें कितने बार मनुष्य भी बना। कहते हैं देखूं करी सब कर्म गोसाई। ऐसा नहीं कि मैंने पैसा नहीं कमाया, कि परिवार नहीं बसाया, कि इंडस्ट्री नहीं खड़ी की। देखूं करी सब कर्म गोसाई, लेकिन सुखी न भयूं अबहि की नाई। जैसा सुखी अब हुआ, भगवान की भक्ति को दृढ़ता से हृदय में स्थापित करके, वो हजार हजार योनियों में हजार हजार कर्म करके भी जितना सुखी मैं नहीं हुआ, इतना अभी मैं सुखी हुआ इस कौवे के शरीर में, भगवान का भजन करते हुए, भगवान की शरणागति करते हुए। तुलसी बाबा बार बार यही संदेश दे रहे हैं। देखिए हम पिछले 7-8 दिनों से ये चर्चा कर रहे हैं। तो अब कहते हैं कि प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनो। अब अपने पहले जन्म का चरित्र मैं कह रहा हूं। अब गरुड़ जी आप सुनिए। अब देखिए वेदांत के हिसाब से तो पहला जन्म क्या है। अब ये मांडूक्य कारिका में भी ये प्रश्न उठाया गया, मांडूक्य में गौड़पादाचार्य ने, कि भाई जीव का पहला जन्म क्या होगा, क्योंकि जन्म का कारण क्या होता है, कर्म। कर्म कहां किया जाता है, शरीर में। तो कर्म किया तो शरीर बना, और शरीर था तो कर्म हुआ, वो कर्म हुआ। अब पहले कर्म था कि पहले शरीर था,
ये गड्ढमड्ढ हो जाता। अगर शरीर नहीं था तो कर्म कहां से किया, और अगर कर्म से शरीर बना तो बात वहीं आ जाती है कि पहले मुर्गी की पहले अंडा। बीजांकुर न्याय भी कहते हैं कि बीज से वृक्ष बनता है, वृक्ष से बीज बनता है, तो पहले बीज था कि पहले वृक्ष था। हम अगर ये सब चिंतन करने चलेंगे तो किसी नतीजे पे ही नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए मांडूक्य की कारिका में गौड़पादाचार्य जी ने अंतिम निष्कर्ष क्या दिया कि कार्य कारण भाव मिथ्या। ये अज्ञानी जीव की दृष्टि में कार्य कारण भाव है, असल में न कहीं कोई कार्य है न कोई कारण है। वंदे हम तम अशेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। उसमें ये सृष्टि भ्रांति दिखाई। रज्जो यथा अहेर भ्रम, ये न कार्य है न कारण है। रज्जो यथा अहेर भ्रम, ये तो अज्ञानी जीव की दृष्टि में है। स्वप्न में कोई कार्य कारण संबंध होता है कि वहां एक देह मिल गया और फिर ये हो गई? अरे कुछ नहीं, सपना एकदम से आया वो एकदम से खत्म हो गया। इसी तरीके से ये जागृत की सृष्टि भी एकदम से आई और एकदम से खत्म हो गई। वहां कार्य कारण भाव तो हम एक सीमा तक ही चला सकते हैं, उसके बाद कार्य कारण भाव नहीं चलता है। कहा प्रथम जन्म का मतलब फिर क्या हुआ? जो गुरु जी कहते थे कि जिस जन्म से आपके अंदर भक्ति आई, आपकी साधना शुरू हुई, वही प्रथम जन्म है। उसके पहले के सारे जन्म वाहियात हैं। भक्त से किसी ने कहा कि भाई आपकी उम्र कितनी है? उन्होंने कहा 15 साल। उन्होंने कहा आप तो 65 साल के दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, 50 साल से ही तो शुरू हुआ, क्योंकि पहली बार भगवान की लौ हृदय में 50 साल में लगी, इसलिए वो पहले के 50 तो बेकार ही चले गए। मैं तो केवल 15 साल का हूं। तो ये प्रथम जन्म का मतलब क्या है कि जब से भक्ति इस हृदय में आई, उस जन्म से हम बात कर रहे हैं। कहा उस ही कलयुग कौशलपुर, उस कलयुग में मैं अयोध्या में जाकर के जन्मा और कैसा शूद्र तन पाई। आजकल बड़ा इस पर जो है आक्षेप है, लेकिन ये हमने जो अभी श्लोक सुनाया शास्त्र का, जन्मा सभी लोग जन्म से शूद्र ही होते हैं, संस्काराद् जो उच्यते। तो कहा उसके बाद लेकिन शुभ देखिए कि उस तन में भी यानी तमोगुण की प्रधानता थी और कुछ नहीं। शूद्र तन कहने का मतलब यह है तामसी वृत्तियों की प्रधानता थी। हाँ, मैं शंकर जी का उपासक था। और कैसा था खुद ही अपने लिए बताते हैं, धन मत मद मत परम वाचाला। मेरे पास पैसा काफी था और पैसे का अहंकार भी था। और जब पैसे का अहंकार आता है तो हर महफिल में बैठ के वो ये भी बताने की कोशिश करता है कि हर फील्ड में मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं, इसलिए कोई मेरे सामने ज्यादा बोलने की हिम्मत न करे, साहस न करे। तो परम वाचाला, मैं बहुत वाचाल था और उग्र बुद्धि, और जरा भी मेरे मन के खिलाफ कोई बात करता था तो डांट दौड़ता था। उग्र बुद्धि थी मेरी। उग्र बुद्धि और दंभ विशाला, बहुत ज्यादा अहंकारी मैं था। और शिव सेवक मन क्रम और वाणी, भगवान शंकर का मन वचन कर्म से मैं उपासना करता था। लेकिन आन देव निंदक अभिमानी, बाकी सारे ही देवताओं की निंदा भी मैं करता था। शंकर भगवान की पूजा और विष्णु भगवान की निंदा और देवों की निंदा। तो कहा कि जब ऐसा मेरा था तो क्या हुआ कि मैंने कलयुग का वर्णन इसके बाद आता है। कलयुग में जन्म हुआ, ये तो अपनी स्थिति बता दी। उसके बाद कलयुग की क्या स्थिति है वो बताते हैं। कहते हैं कलयुग में क्या होगा कि गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु और शिष्य कैसे होंगे कि बहरा और अंधा। गुरु कैसा है? अंधा है, उसके ज्ञान नेत्र खुले ही नहीं है। बस पंडित सोई जुगाल बजावा, अपना कुछ भी कहना शुरू कर दिया। और शिष्य ने कहा जय भगवान, जय गुरुदेव। शिष्य भी तैसे गुरु। गुरु शिष्य बधिर अंध कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। गुरु के पास, शिष्य के पास कान ही नहीं है, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता है।
और गुरु के पास बताने के लिए कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उसके ज्ञान नेत्र खुले ही नहीं है। ये कलयुग में हाल होगा। और फिर कहा कि कैसे होंगे? गुरु हरई शिष्य धन, शोक न हरई। वो शोक नहीं हर सकता आत्मज्ञान देख, शोक बिना आत्म तरत शोकम आत्मवित, वो खुद ही आत्मवित नहीं है, तो क्या आत्मा के बारे में बताएगा? क्या शोक हरेगा? हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परी, वो गुरु घोर नरक में पड़ेगा। ऐसा कलयुग का वर्णन किया। और फिर कहते हैं 100 दोहे में कि श्रुति सम्मत हरि भक्त पथ, संजुत बिरत विवेक, ते ही न चल ही नर मोह बस, और कल्प ही पंथ अनेक। क्या हो जाएगा? अनेक पंथ खड़े हो जाएंगे, वैदिक पंथ धर्म का ह्रास होने लगेगा। गीता और उपनिषद की बात सुनने के बजाय लोग सेल्फ डिक्लेयर्ड गुरुओं की बात सुनना शुरू कर देंगे। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, जो श्रुति बताती है आध्यात्म की उन्नति का मार्ग, जीवन के चरम परम लक्ष्य तक पहुंचाने का मार्ग, और उसके लिए जो रास्ता बताया भक्ति ज्ञान और वैराग्य का, तो भक्ति ज्ञान और वैराग्य का श्रुति सम्मत रास्ता छोड़ करके लोग क्या करेंगे? अनेक कल्पित पंथों पर चलेंगे। क्यों? मोहवश, अज्ञान के कारण। कहते हैं परिवार का क्या हाल होगा? सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। लड़के क्या करेंगे? जब तक पत्नी का मुंह नहीं देखा तभी माता पिता को नमस्कार करेंगे। मनीष एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन। सुत मान ही मातु पिता तब लो, अब लानन दीख नहीं जब लो। जब तक पत्नी का मुंह नहीं देखा है तब तक वो जो है माता पिता की बहुत सेवा शुश्रूषा आदर करते हैं, और नहीं तो फिर पत्नी के कहने में चलने लगते हैं। ससुरार प्यारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तो घर वाले दुश्मन लगने लगे। ऐसे बहुत लंबा वर्णन है। कहा कलयुग में क्या है? सुख चाहे मोड़ न धर्म रखा। सुख चाहते हैं लेकिन धर्मशील नहीं होना चाहते। बिना धर्म पुण्य का मार्ग अपनाए सुख नहीं मिलेगा। सुख चाहे मोड़ न धर्म रता, ऐसे कहते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कलयुग की एक अच्छी बात है, कलयुग कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। एक तो पुनीत प्रताप है कलयुग का कि मन में अगर हम किसी के लिए कुछ अच्छी बात सोचते हैं तो उसका पुण्य हमको मिलता है, लेकिन अगर कोई खराब बात किसी के लिए मन में आ जाए तो उसका पाप नहीं लगता है। ये अच्छी बात है कलयुग में। मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन में हम अगर, तो इसका अर्थ क्या है कि हम अगर, हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम लोगों की मदद करें, तो कम से कम भाव तो ऐसा रखें कि लोगों की मदद हो। मानस पुण्य होय नहीं पापा। कहते हैं 103 दोहे में कि प्रगट चार पद धर्म के कलिमह एक पद। देखिए 4 पैर, हमने पहले भी चर्चा की कि धर्म के 4 पैर कहे गए। तपः शौचम दया सत्यम, रुचिता दया और सत्य, ये वृषभ रूपी धर्म के 4 पैर कहे गए। कहा प्रगट 4 पद धर्म के कलिमह एक महाप्रधान, कि जेन केन विधि दीने दान करई कल्याण। दान जो है बहुत कल्याण करता है, और दान का मतलब केवल धन का ही दान नहीं है। अगर हमारे पास विद्या है, विद्या का दान करें। शरीर से किसी की मदद कर सकते हैं वैसे करें, कोई बच्चों को पढ़ा दें, जिस तरह से दान करई कल्याण कहते हैं। लेकिन ये कलयुग बाहर हो सकता है। अंतर में जिसके भगवान की भक्ति विराज रही है उसको कलयुग के धर्म व्याप्त नहीं करेंगे। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। जो भगवान के चरणों को पकड़ करके शरणागत होकर के रहेगा उस पर कलयुग प्रभाव नहीं डाल पाएगा। कहते हैं हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए।
ये भगवान की माया से उत्पन्न दोष और गुण हैं। भगवान के भजन के बिना ये जाएंगे नहीं। भजे राम तज काम सब अस विचार मन में, बार बार तुलसी बाबा जोड़ते हैं। इसलिए कामनाओं का त्याग करके, इच्छाओं से थोड़ा मुक्त हो करके भगवान के भजन में मन लगाओ। आगे फिर कहते हैं कि ऐसा हुआ कि अयोध्या में तो मेरा जन्म हुआ कलयुग में, ऐसा ऐसा मैं था, शिव जी का भक्त था और देवों का निंदक था, और कलयुग तो था ही। और तब ऐसा विचित्र घटना हुई कि अयोध्या में अकाल पड़ गया, दुकाल। और तब मैं उज्जैन चला गया, गयो उज्जैनी 104 दोहे के बाद। कहा वहां उज्जैन में जब गया तो एक बहुत ही दयालु, सहृदय, ज्ञानी, भक्त गुरु हमको मिल गए, और उन्होंने बहुत प्रेम से हमको शास्त्रों का अध्ययन पढ़ाया, कराया। विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई, बहुत दयालु थे। लेकिन उनके अंदर क्वालिटी क्या थी? ये तो शिव के उपासक थे और विष्णु के निंदा करने वाले थे, लेकिन वो गुरु शंभु उपासक नहीं, हरि निंदक। वो भी शिव के उपासक थे लेकिन विष्णु के निंदा करने वाले नहीं थे। बहुत इनको सिखाया, पढ़ाया, बहुत कुछ किया, लेकिन ये गुरु सन द्रोह करूं दिन राती, ये तो गुरु से भी द्रोह करते थे। कि क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो अपने से हर थोड़ा आगे बढ़े हुए किसी भी क्षेत्र के आदमी से मत्सर, मुझसे आगे क्यों, वो ईर्ष्या ही करते हैं, द्वेष ही करते हैं, गुण में दोष निकालने। इसको बहुत खराब बात है, गुण में दोष निकालना, असूया। और भगवान ने अर्जुन से कहा अनुसूय वे, तुम्हारा इतना शुद्ध अंतःकरण है कि तुम किसी के गुण में दोष नहीं देखते हो। यहां कहा कि एक बार ऐसा हुआ कि गुरु से शिक्षा भी लेते थे और गुरु से द्रोह भी करते थे। 106 दोहे में है कि एक बार हर मंदिर जपत रहे हूं सुरमा, एक बार शंकर जी के मंदिर में बैठ के नाम जप रहे थे, और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। गुरु जी आए लेकिन अभिमान के कारण इन्होंने जान भी गए, लेकिन इन्होंने ऐसा दिखाया कि बड़ा ध्यानस्थ होकर के बैठे हैं और भगवान शंकर का नाम जप रहे हैं और प्रणाम नहीं किया। और बस शंकर जी कुपित हो गए। मंदिर मांझ भई नभ बानी, आकाशवाणी हुई, बैठ रहे से अजगर यो पापी, तू अजगर की तरह बैठा रहा, और सर्प होई खल मल मति व्यापी, तू इतना दुष्ट है कि जा और सांप हो जा, अजगर हो जा किसी भयानक कोटर में जाके, तभी तेरी बुद्धि ठीक होगी। महाविटप कोटर महु जाई, रहो अधमाधम अधगति पाई, अधम गति हो जाओ किसी महाकोटर में, अजगर हो के पड़े रहो, गुरु को प्रणाम नहीं किया तुमने उठ करके, ऐसे जो है कहा। अब आपको एक कागज दिया गया होगा, बहुत सुंदर जो है, उसमें एक स्तुति आती है, तो ये तो कांप ही गए। क्या है? हाहाकार कीन गुर दारुण सुन शिव शाप, इतना कठिन शाप सुन करके भगवान शंकर का, गुरु ने कहा रे ये चलो दुष्ट है, ये गुरु के प्रति समर्पित नहीं है, लेकिन है तो शिष्य ही, इतना कठिन इसको शाप नहीं मिलना चाहिए था। और कंपित मोहि बिलोक्यूर उपजा अति परिताप, मुझे कांपता हुआ देख करके गुरु जी कहते थे कि फिर क्या हो गया, पहले तो इतने अकड़बाज बन रहे थे कि खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, और उसके बाद मूछ से पूछ तक कांपने लगे, मूछ से चूहा मूछ से पूछ तक कांपने लगा। कंपित मोहि बिलोकी अति उर उपजा परिताप, करी दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर। हमारे गुरु ने दंडवत किया भगवान शंकर के सामने हाथ जोड़ करके, और विनय करत गदगद स्वर समुझ घोर गति मोरी, विनय करते हुए मेरी घोर गति को समझते हुए फिर उन्होंने प्रार्थना की। शिष्य को बचाने के लिए गुरु ने प्रार्थना की। और ये पंक्तियां 107 दोहे के बाद हैं, उत्तरकांड में 107 दोहे के बाद की। हम लोग इसको थोड़ा पाठ करेंगे और फिर इस पर आगे की चर्चा भी करेंगे, एक साथ पाठ करेंगे।
हाहाकार कीन गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियति उरु उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकारमोङ्कार मूलं तुरीयं, गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिसङ्काश गौरं गभीरं, मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरं। स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा, लसद्भाग्यमालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं। मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्। त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं, भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी, सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। चिदानंद संदोह मोहापहारी, प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। न यावदुमानाथ पादारविन्दं, भजन्ति लोके परे वानराणाम्। न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं, प्रसीद प्रभो सर्वभूतानिवासम्। न जानामि योगं जपं नैव पूजां, नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखौघतातप्यमानं, प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषये, ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। ओ ये जय। भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति गुरु जी ने की इनके। ये स्तुति सुनकर के भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सुन विनती सर्वज्ञ शिव और देख विप्र अनुराग। शिष्य ने तो दुष्टता की थी, लेकिन गुरु का अनुराग देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए और फिर से आकाशवाणी हुई, पुनि मंदिर न भवानी
भाई द्विजवर वर मांग। अब आकाशवाणी हुई, भगवान शंकर ने कहा विप्र वर मांगो। अब 2 वर मांगते हैं गुरु। निज पद भगति देई प्रभु। पहले बार तो देखिए सब भक्त यही मांगते हैं कि अविरल भगत दीजिए, मुझे अपने चरणों में अविरल भक्ति दे दीजिए। और फिर कहते हैं शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल। ये शिष्य है, इस पर आप कृपा करिए। और साप अनुग्रह होई जहि नाथ थोरे ही काल। ऐसा कुछ आशीर्वाद इसको दे दीजिए कि शाप अनुग्रह में बदल जाए। और एवं अस्तु इति भई न भवानी। भगवान शंकर ने तुरंत कहा एवं अस्तु, ठीक है, मैं प्रसन्न हूं, ऐसा ही होगा। फिर कहा कि मोर शाप द्विज वर व्यर्थ न जाए। लेकिन मैं शाप दे चुका हूं, व्यर्थ नहीं जाएगा। जन्म सहस्त्र अवश्य पाए। इसको 1000 जन्म जरूर मिलेंगे। और लेकिन जन्मत मरत दुसह दुख होई। इस जीव को जन्मते और मरते समय बहुत भारी पीड़ा होती है, दुख होता है। लेकिन यही स्वल्पौ नहीं व्यापी ही सोई। इसको जन्मते और मरते हुए कोई पीड़ा नहीं होगी। और दूसरा वरदान ये दिया कि कौने जन्म मिटी नहीं ज्ञाना। इसका ज्ञान जो है किसी जन्म में वो भूलेगा नहीं, इसको ज्ञान बना रहेगा। फिर कहते हैं कि शिष्य को, इसको दुष्ट को कहते हैं कि देखो याद रखना, इंद्र कुलिस मम सूल विशाला। इंद्र का वज्र पुलिस और मेरा भगवान शंकर का त्रिशूल और काल का दंड और भगवान का चक्र, ये सब बहुत ही अकाट्य शस्त्र हैं, जो किसी को मार सकते हैं। लेकिन जो इनकर मारा नहीं मरे। फिर भी अगर कोई ऐसे अभूतपूर्व व्यक्तित्व हो जाए कि इंद्र के वज्र से भी न मरे, मेरे त्रिशूल से भी न मरे, काल दंड से न मरे, भगवान के चक्र से भी न मरे, जो इनकर मारा नहीं मरे, विप्र द्रोह पावक सो जरई। वो भगवान के भक्त का द्रोह करने से नष्ट होगा, जल जाएगा। अस विवेक राखे हूं मन माही। ये विवेक रख करके कहते हैं कभी भगवान और भक्ति की हमें जितनी श्रद्धा है ठीक है, किसी पे नहीं भी श्रद्धा है, हमको किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, किसी गुरु को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, भगवान को नहीं करना चाहिए। अस विवेक राखे हो मन माही, तुम का जग दुर्लभ कछु। तुम अपने जो भी इष्ट हैं उनकी भक्ति करो, लेकिन दूसरे को नीचा क्यों मानो, गुरु का अपमान क्यों करो, दूसरे के इष्ट का अपमान क्यों करो। अब कहते हैं गरुड़ जी से कि बस तुरंत ही मैं विंध्य पर्वत पर जाकर के एक भयानक कोटर में सांप होकर के पड़ गया। लेकिन 1000 जन्म तो पाने थे इनको, और जल्दी इनके 1000 जन्म हो गए। ऐसे जिमि नूतन पट पहिरई नर परिहरई पुराण। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को छोड़ करके नया कपड़ा पहन लेता है, इसी तरह 1000 शरीरों में हो करके ये इनका जीव चला गया। लेकिन ये तो था कि इनको कोई कष्ट नहीं होगा, इसलिए इनको कोई कष्ट नहीं हुआ। फिर कहते हैं अब क्या हुआ उसके बाद कि चरम देह द्विज कह मैं पाई। जब ये 1000 जन्मों के बाद अब जो इनको देह मिला वो द्विज का देह मिला। अब की संस्कार की तमोगुणी नहीं है, अब की सात्विक देह मिल गया, अब की सात्विकता के साथ देह मिली। चरम देह द्विज कह मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई। वहां क्या हुआ कि मनते सकल वासना भागी और केवल राम चरण रले लागी। मन से मेरे सारी वासना भाग गई, छूटी त्रिविधि ईशना गाढ़ी। ये जो पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा ये सब चली गई। अब क्या था कि बस एक लालसा और अति बाढ़ी कि कहीं भगवान राम की भक्ति मुझे मिल जाए, राम जी की भक्ति मिल जाए। लेकिन जिससे मैं पूछूं वो यही कहे कि ईश्वर सर्वभूत मह आही। वो तो कण कण में बसता है, क्षण क्षण में बसता है, ईश्वर तो हर जगह है। वो मुझे
इस प्रकार का उपदेश करे। और ऐसे ही घूमता घूमता राम भक्ति जो दे ऐसे गुरु अन्वेषण करते करते मैं मेरु शिखर पर पहुंचा। मेरु शिखर पटछाया मुनि लोमस आसीन। मेरु पर्वत पर एक वट वृक्ष था, उसकी छाया में लोमस ऋषि मुझे मिल गए और बड़े सादर मुझसे कहा कि विप्र आयो के ही काज, हे द्विज, हे विप्र, किस कारण से आए। और इन्होंने, इनकी तो गुरु को इंस्ट्रक्शन देने की आदत थी, तो देखिए सब कुछ बदल गया। तो इन्होंने तुरंत बताया किस कारण है। गुरु को बताया कि मुझे क्या उपदेश करो। गुरु के ऊपर नहीं छोड़ा, गुरु जो उपदेश करे उसको सुनो और इन्होंने कहा सगुण ब्रह्म आराधन मोहि कहो भगवान, मुझको सगुण ब्रह्म की आराधना करने का उपदेश करो। अरे गुरु जो ठीक समझेगा वो उपदेश करेगा कि तुमने पहले तो गुरु को ही उपदेश कर दिया कि तुम मुझे कौन सा उपदेश करो और कितना। हमारे यहाँ भी ऐसे लोग आते हैं, क्यों बताते हैं स्वामी जी ये वाली किताब, ये वाला शास्त्र पढ़ाइए, ये पढ़ाइए, उस दिन पढ़ाइए, ऐसे पढ़ाइए, ये करिए। अरे भाई जो बता रहा है व्यक्ति वो तुमसे ज्यादा जान रहा है, तुम्हारा कल्याण भी और अपनी सामर्थ्य भी। तो बजाय ग्रहण करने के व्यक्ति डिक्टेट करने में ज्यादा रुचि रखता है कि चीजें मेरे हिसाब से चलनी चाहिए। वही ये देखिए, यानी विप्रदेह भी हो गई, सब शूद्र से सब चीज हो गई, वासना भी चली गई। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कि किस कारण से आए, अरे हो सकता है कि रात बिताने आए हो, तो इन्होंने कहा कि सगुण ब्रह्म और आराधन मोहि कहो भगवान, मुझे सगुण ब्रह्म की आराधना का उपदेश करो। और फिर हुआ क्या कि मोहि परम अधिकारी जानी, वो तो ब्रह्मज्ञानी थे और देखा कि ये बड़ा अनुकूल उपयुक्त अधिकारी है, तो लागे करन ब्रह्म उपदेशा, इनके उपदेश से विपरीत उपदेश करने लगे। वो इन्होंने कहा था सगुण ब्रह्म आराधन कहो, और वो लागे करन ब्रह्म उपदेशा। कहा सो तैता हितो ही नहीं भेदा वारि वीची में गांव ही वेदा, ये तत्वमसि का उपदेश किया। तत्त्वम असि, जो परमात्मा का सत्य है वही जीव का सत्य है, और दोनों एक है, दोनों प्योर कॉन्शियसनेस हैं। जीव की अविद्या की उपाधि हटा दो और परमात्मा की माया की उपाधि हटा दो, तो दोनों जो है शुद्ध चेतन है। यही तत्व, यही सर्वोच्च ज्ञान है, यही जो है महावाक्य का संदेश है। वो ये महावाक्य सो तैता हितो ही नहीं भेदा वारि वीची में गांव ही भेदा। लहर का सत्य भी जल है और समुद्र का सत्य भी जल है। समष्टि की उपाधि से जल को समुद्र कहते हैं, व्यष्टि की उपाधि से उसी जल को लहर कहते हैं। न कहीं लहर सत्य है न समुद्र सत्य है, सत्य तो जल है, तत्व सत्य है। जीव का सत्य भी प्योर कॉन्शियसनेस है और परमात्मा का सत्य भी प्योर कॉन्शियसनेस है, केवल उपाधि में अंतर है। जीव की अविद्या की उपाधि है, परमात्मा की माया की उपाधि है। उपाधि हटा दो तो प्योर कॉन्शियस है। ये उपदेश उन्होंने किया और ये उपदेश इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये उपदेश इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। किया उत्तर प्रति उत्तर में कीन्हा, बहुत जिरह किया इन्होंने लोमस ऋषि से। और तब मुनि तन भय क्रोध के चीना, तब वो गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा सत्य वचन विश्वास न करी, मैं सबसे ऊंचा उपदेश कर रहा हूं, सबसे बड़ा सत्य तुमको बता रहा हूं और तुम विश्वास नहीं करते हो। बायस एव सब ही थे, जैसे कौवा जो है रोटी दे रहे हो तो भी सोचता है कंकड़ फेंक के तो नहीं मार रहे हो, उड़ जाता है। तो कौवे की तरह सबसे ही डरते हो। मैं गुरु तुम्हारा हितैषी, मुझसे भी डर रहे हो और मुझे भी डिक्टेट कर रहे हो, क्या बताओ क्या ना बताओ। सत्य वचन विश्वास न करई, बायस एव सब ही ते डरई। कहा सठ स्वपक्ष तव हृदय, अपनी ही बात लेके बैठे हो। सपदि होई पक्षी चंडाला, अपने ही मत के पक्षपाती हो। जाओ चंडाल पक्षी कौआ हो जाओ, कौआ हो जाओ। दीन शाप में शीश चढ़ाई नहीं भाई। लेकिन अब अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया था, 100 जन्म में इधर उधर होते। पहली बार तो जब भगवान शंकर ने शाप दिया था तब तो मूंछ से पूंछ तक कांप गए थे। लेकिन अब की बार क्या हुआ कि नहीं कछु भय न दीनता है, कौआ बन जाओ। ये सुन करके भी लोमस ऋषि के शाप से भयभीत नहीं हुए। कहा तुरंत भयों में काग और हर्षित चले उड़ाए, तुरंत मैं कौआ हो गया और
हर्ष से भर कर उड़ के चल दिया। भगवान की लीला थी। कहते कृपा सिंधु मुनि मति करी भोरी। भगवान राम ने लोमस ऋषि की मति फेर दी। जब देखा कि ये इसके ऊपर कोई अंतर नहीं है, ये तो खुश होके कौवा बन के उड़ के चल दिया, तो सादर मुनि मोहि लीन बुलाई। फिर से आदर पूर्वक मुनि ने मुझे बुला लिया और बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। बालक रूप राम का ध्यान करने के लिए मुझे उपदेश किया। ऐसे जो है तो इनको एक अत्यंत सुयोग्य गुरु से राम जी का मंत्र मिल गया। हर्षित राम मंत्र तब दीना। लोमस ऋषि ने राम मंत्र इनको दे दिया और साथ साथ यह आशीर्वाद भी दिया कि तुम जिस आश्रम में रहोगे वहां 1 योजन तक अविद्या व्याप्त नहीं होगी। 1 योजन तक अविद्या व्याप्त नहीं होगी। तभी जब गरुड़ जी गए तो इनके आश्रम में जाने के उस परिधि में जाने के पहले ही उनका संशय दूर हो गया था। कथा तो उन्होंने कहा आ गए हैं तो सुन लें, लेकिन उस स्थान का ही वो प्रभाव था कि उनका मोह दूर हो गया, अज्ञान निवृत्त हो गया, संशय दूर हो गया, भ्रम निवृत्त हो गया था। यह आशीर्वाद दिया लोमस ऋषि ने। कहा जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करोगे वो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से लोमस ऋषि ने इनको आशीर्वाद भी दे दिया। फिर उपदेश का प्रसंग थोड़ा आता है। भुषुंडी जी गरुड़ जी को ये अपना पूर्व जन्म का वृत्तांत, कौआ होने का वृत्तांत सुनाने के बाद कहते हैं कि मैंने तो यही समझा है कि भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। भक्ति करते हुए बिना अलग से यत्न और प्रयास किए ये जो संसरण का मूल है जिसमें हम पड़े हुए हैं, अज्ञान के कारण उसका नाश हो जाता है। कहते हैं कि देखो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। मेरे मन में अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राम से भी बढ़ के राम के दास हैं। ज्ञानी भक्त जो हैं वो राम तक पहुंचा देते हैं, उनसे मिला देते हैं, उनका सत्संग राम जी से मिला देता है। इसलिए राम ते अधिक राम कर दासा। राम जी का दास राम जी से बढ़ करके है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। राम तो समुद्र की तरह है और समुद्र का पानी खारा होता है, सीधे जो है नहीं पिया जा सकता है। और संत क्या है? घन सज्जन धीरा, वो बादल की तरह से उस समुद्र के पानी को उठा लेते हैं और मीठा बना करके बरसा देते हैं, जिसको भक्त सेवन कर सकता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा और चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान तो चंदन के वृक्ष की तरह हैं और जो उनके भक्त हैं वो तो पवन की तरह हैं, समीर की तरह हैं। वो उस सुगंध को उनके भक्तों तक ले आते हैं। गुरु जो है भगवान की सुगंध ले आता है, भगवान की तृप्ति बरसा देता है शिष्य के हृदय में। विचारी जो कर सत्संगा, राम भगति ते सुलभ। इस तरह से गुरु की महिमा जान करके, सत्संग की महिमा जान करके, संत की महिमा जान करके, राम के दास की महिमा जान करके जो सत्संग करेगा उसको राम की भक्ति जरूर मिल जाएगी। कहते हैं लेकिन ये भी मत समझना कि भक्ति बहुत सरल है। 120 दोहे में कह रहे हैं, बिरति चर्म असि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपु मारी। जय पाइए सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। काकभूषुंडी कहते हैं कि देखो भक्ति भी अगर करनी है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए? विरति चर्म, वैराग्य की ढाल चाहिए। ज्ञान, और ज्ञान की तलवार चाहिए। देखिए तीनों साथ साथ चलते हैं। त्रयाणाम सहचारित्वात्, भागवत में भी है कहा, ये तीनों साथ साथ ही चलते हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य की ढाल चाहिए, ज्ञान की तलवार चाहिए, और मद लोभ मोह रिपुमारी, जितने ये विकार हैं इनको
इनको हमको दृढ़ता पूर्वक देख के आत्मावलोकन करके विकारों से मुक्ति पानी भी पड़ेगी। हमको संघर्ष करना पड़ेगा, अंदर संघर्ष करना पड़ेगा। लोभ मोह रिपुमारी, वैराग्य भी होना चाहिए, ज्ञान की तलवार होनी चाहिए, वैराग्य की ढाल होना चाहिए, और लोभ मोह मद इन रिपुओं को मारना पड़ेगा। जब मार देंगे और जय पाए, विजित कर लेंगे, जय पाई सो हरि भगति देख खगेश विचार, तभी भगवान में दृढ़ भक्ति होगी। इसके बाद अंतिम प्रकरण आता है। अब करुण जी 7 प्रश्न करते हैं। क्या 7 प्रश्न करते हैं कि सबते दुर्लभ कवन शरीरा, 84 लाख योनियां हैं, सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? क्योंकि देव योनि भी है, पितृलोक भी है, बहुत। और कौन सा सबसे बड़ा दुख है, कौन सा सबसे बड़ा सुख है, कौन सबसे बड़ा संत है? किसको कहेंगे कि सबसे बड़ा संत है? कौन सबसे बड़ा असंत है? कौन जो है सबसे बड़ा पुण्य है, और कौन सबसे बड़ा पाप है? और मानस रोग कौन कौन से हैं? ये 7 प्रश्न पूछते हैं, और बड़े संक्षेप में और बड़े स्पष्ट रूप से काकभूषुंडी जी उत्तर देते हैं। कहते हैं नर तन सम नहीं कौन्यु देही, मनुष्य के देह के समान कोई देह नहीं है। क्यों? क्योंकि नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, इससे खराब काम करके नरक में भी जाया जा सकता है, पुण्य कर्म करके स्वर्ग में जाया जा सकता है, और अपवर्ग मोक्ष के लिए भी निसेनी यानी सीढ़ी है, मोक्ष के लिए भी ये सीढ़ी है। इस तरह से मानव देह को सबसे ऊंचा बताया। फिर कहते हैं सबसे बड़ा दुख कौन सा है? तो कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं। लेकिन इसका उल्टा नहीं कहा कि मल्टी मिलियनर होने के समान सुख नहीं है। कहा नहीं संत मिलन सम सुख जग नाही। ये नहीं कि जिस रेशियो में पैसा बढ़ेगा उस रेशियो में, कई बार तो फिर एक सीमा के बाद जब बढ़ता है तो अर्थ अनर्थ है। भावय नित्यम नास्ति तथा शुक्लेश सत्यम, पुत्रादपि धन भाजाम भीति सर्वत्रेषा भीतरीति भज गोविंद। उसके बाद तो बहुत पैसा होता है तो फिर बहुत प्रभुत्व हो जाता है, तो फिर औरंगजेब शाहजहां को कैद कर लेता है कि मैं भी तो राजा बनूं। वो सोचते हैं कि युद्धा मरेगा कब, तो मुझे भी तो कुछ मिले, दबा के बैठ। तो कहा कि देखो नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। फिर कहा कि दुख कौन से, संत कौन है? तो संत सहाहि दुख परहित लागी, जो दूसरे के दुख को स्वयं सहन कर लेता है, अपने ऊपर दूसरे का दुख ले लेता है, वो संत है। और पर दुख है तो असंत अभागी, जो दूसरे को दुख देता है वो असंत है। अब परम धर्म क्या है? तो कहा परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा जो है वही परम धर्म है, यानी किसी के मन को भी चोट न पहुंचाना, शरीर से तो ना ही पहुंचाना, किसी को कड़ी बात भी न कहना, कठोर वचन भी न बोलना, मन भी न किसी का कष्टित हो। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, और पर निंदा सम अघ न गरीसा, दूसरे की निंदा करने के समान पाप नहीं है। और मानस रोग 7वां प्रश्न था। तो कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि। सबसे मूल रोग क्या है मन का? मोह, उल्टी बुद्धि, अज्ञान। और उससे क्या होता है? काम वात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त, काम क्रोध लोभ मोह, ये जो है काम लोभ और क्रोध उससे उपजते हैं। और बहुत सारे 10-12 रोग गिनाए हैं। और कहा फिर कि एह विधि सकल जीव जग रोगी, सबके मन में ये है हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी। सब में हर्ष है, शोक है, भय है, प्रेम है, और सब लोग वियोग का दुख भी सहन करते हैं, कोई माता पिता के, कोई किसी के, कभी कुछ। तो हर्ष शोक भय प्रीति वियोगी, और सकल जीव जग रोगी। मानस रोग सबको हैं, तो कोई इलाज है इनका मानस रोगों का? कहा राम कृपा नासहि सब रोग। भगवान की भक्ति करो तो सारे रोग चले जाएंगे। जो यही भांति बने संयोगा, जो ऐसा हो संयोग बने कि सदगुरु वैद वचन विश्वासा,
जो सदगुरु रूपी वैद्य है उसके वचनों में विश्वास करो, रामचरितमानस के वचनों में विश्वास करो, सदगुरु के वचनों में विश्वास करो। और संयम यह न विषय का रासा, आयुर्वेद में संयम को बड़ा महत्व, ये खाओ ये न खाओ, ऐसे करो ऐसे। संयम क्या है कि दुनिया के भोग पदार्थों से आशा मत रखो बहुत कि इससे बड़ा सुख मिल जाएगा। गुरु के वचनों से, भगवान की भक्ति से सुख की आशा रखो, संसार के भोगों से मत रखो। कहा रघुपति भगति सजीवन मोरी, भगवान की भक्ति मानो संजीवनी बूटी है सारे रोगों को खत्म करने के लिए। और अनुपान श्रद्धा मति पूरी, ये जो बूटी होती है, आयुर्वेद की जो दवाएं होती हैं वो या तो शहद के साथ ली जाती हैं या मलाई के साथ, उसको कहते हैं अनुपान, जिसमें मिला के दवाई ली जाती है। कहा वो अनुपान क्या है? श्रद्धा मति पूरी, श्रद्धा से भरी हुई बुद्धि चाहिए, वो अनुपान है। और उसमें भगवान की भक्ति संजीवनी बूटी है। और उसको देने वाला कौन है? सदगुरु है। और संयम क्या है कि संसार के विषयों से आशा न करे। कहा यही विधि भले ही सुरोग न साही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही, ऐसे भले नष्ट हो जाएं। कहते हैं जानी तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग गाई। तब समझो कि मन से रोग दूर हो गया है, जब जीवन में वैराग्य बढ़ने लगे। सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, और तुम्हारी मति सुमति हो जाएगी। कहते जब रोग ठीक होने लगता है, रोगी व्यक्ति को कहो कि थोड़ा खा लो, इच्छा ही नहीं हो रही है। और जब रोग ठीक होने लगता है तो भूख खुलना शुरू होती। यहाँ का सुमति क्षुधा बाढ़े नित नई, भूख खुलती कैसी? सुमति, और हमारी मति अच्छी हो। और विषय आस दुर्बलता गई, विषयों से आस की जो दुर्बलता थी चली गई। और फिर क्या होगा अंत में? विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, ज्ञान के प्योर शीतल जल से जब बुद्धि नहाती है तब रहा राम भगति और छाई। यानी वैराग्य भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए, सदगुरु भी चाहिए। इस तरह से होगा तो ये मानस रोग दूर हो जाएंगे। कहते हैं हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। भले ये हो जाए कि बर्फ से आग पैदा होने लगे, लेकिन राम जी से विमुख होकर के कोई सुख नहीं पा सकता है। कहते हैं श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। सब कुछ छोड़ करके, यानी सारी कामनाएं, काज का मतलब ये नहीं कि दफ्तर जाना छोड़ के और अपना बिजनेस करना छोड़ के ना, काज का मतलब कामनाओं, क्योंकि मन तुलसी मन तो एक है, तो कामनाओं का थोड़ा में कमी हो और उसकी जो है भक्ति बढ़े। श्रुति सिद्धांत है उर्गारी, राम भजिए सब काज विसारी। और सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भर एक उबारा। सत्संग बहुत दुर्लभ है, चाहे थोड़ी देर के लिए भी मिले, इसलिए सत्संग का अवसर नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ कि दो लोग कृतकृत्य हुए। गरुड़ जी कृतकृत्य हो गए और कहते हैं मोह ही मोहि न प्रति उपकारा। मैं अब क्या आपका उपकार करता हूं, मैं तो आपकी चरण वंदना कर सकता हूं। आपके प्रसाद से मेरा संशय दूर हो गया। और बहुत बहुत धन्यवाद दे करके, प्रणाम करके, साधुवाद दे करके गरुड़ गयो वैकुंठ। गरुड़ जी वैकुंठ चले गए। पार्वती जी कथा सुन रही थी। पार्वती जी ने भी कहा, पार्वती जी से कहते हैं शंकर जी कि गिरजा संत समागम सम न लाभ कछु। संत समागम से बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न होई सो गावै। वेद पर सत्संग भी भगवान की कृपा से ही मिलता है, यही सब लोग कहते हैं। इसके बाद जानकी जी, पार्वती जी ने भी कहा कि मैं कृतकृत्य भयों तब वाणी, मैं भी कृतकृत्य हो गई। तो गरुड़ जी भी कृतकृत्य हो गए, पार्वती जी भी कृतकृत्य हो गई। और कहते हैं जो याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच का संवाद था वो चल रहा है, और तुलसी बाबा और हम लोगों के बीच का संवाद भी चल रहा है और चलता रहेगा। और हम सब लोग भी कृतार्थ होते रहेंगे। सबसे अंतिम दोहे में लिखते हैं तुलसीदास जी, दो दोहे लिखे कि मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर। मेरे समान दीन कोई नहीं है
और तुम्हारे समान दीन का हितैषी कोई नहीं है। अस विचार रघुवंशी मनि हरहु विषम भोगी। तुम, मेरी प्रार्थना है कि ये जो संसार की पीड़ा है, दुख देने वाला संसार है, इसको हरण कर लो, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। कामी ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि धाम तिमि रघुनाथ। और ये आशीर्वाद दे दो कि ये कामी व्यक्ति को कामिनी जितनी प्रिय होती है और एक लोभी को धन जितना प्रिय होता है, तुम मुझे हमेशा उतने ही प्रिय लगते रहो। गुरु जी कहते थे देखो, काम में उदात्तता होती है और लोभ में सातत्य होता है। तो उदात्तता तो कामी की तरीके की हो, दोनों दे दृष्टांत, एक नहीं दिया। वेग हो, प्रबल वेग हो मेरी भक्ति में और सातत्य भी हो। लोभी को कभी ये नहीं लगता कि पैसा बहुत हो गया, फिर और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। तो कामी की तरीके का वेग हो मेरी भक्ति में और लोभी की तरीके का सातत्य हो, ऐसा भगवान हमें आशीर्वाद दे दें और सदा हमको प्रिय लगते रहे। इस प्रकार से आज ये उत्तरकांड का और थोड़ा बहुत रामचरितमानस को हमने देखा, ये प्रकरण आज पूरा होता है। हनुमान जयंती के